कौरव और पांडव पक्ष में एक से बढ़कर एक चोटी के योद्धा थे, जिनका बल और पराक्रम देवों से भी बढ़कर था। परंतु आज इस वीडियो में हम केवल कौरव पक्ष की ओर से लड़े योद्धाओं पर ही केंद्रित रहेंगे। आखिर कौरव पक्ष में 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे और उन 10 में से सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका था? इसका उत्तर जानने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 10, भूरिश्रवा। भूरिश्रवा सोमदत्त का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा की सात्यकी के साथ अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। युद्ध के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला। भूरिश्रवा एक उच्च श्रेणी का तलवारबाज था। एक समय तो उसने सात्यकी को भी लगभग मार ही डाला था। नंबर 9, शल्य। शल्य मद्र देश के राजा थे। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही दिन राजा विराट के पुत्र उत्तर को मार डाला। गदा युद्ध में वे लगभग भीम के मुकाबले के ही थे। युद्ध के 11वें दिन भीम के साथ हुए इनके गदा युद्ध में इन्होंने भीम को बुरी तरह से घायल कर दिया था। नंबर 8, दुर्योधन। उसे महाभारत के सबसे बड़े खलनायकों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, परंतु वह एक शक्तिशाली योद्धा था। गदा चलाने में उसके समान कोई न था, भीम भी नहीं। दुर्योधन ने अपनी आरंभिक शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य से ही ग्रहण की थी। आगे चलकर मिथिला में दुर्योधन ने बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ग्रहण की थी। युद्ध के 8वें दिन दुर्योधन ने वेगवान, महारौद्र, विद्युजीवह और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला था। और 14वें दिन गुरु द्रोण द्वारा मंत्रित भगवान ब्रह्मा के एक अभेद्य कवच को धारण कर दुर्योधन अर्जुन से ही युद्ध करने पहुंच गया था। उस युद्ध में दुर्योधन ने बाणों की भारी वर्षा कर अर्जुन सहित श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया था। ये दर्शाता है कि दुर्योधन एक अच्छा धनुर्धर भी था। नंबर 7, कृतवर्मा। कृतवर्मा, जिसे भीष्म पितामह ने अतिरथी के रूप में वर्गीकृत किया था, अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अतिरिक्त एक वही योद्धा थे जो कौरव पक्ष में जीवित बचे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के संपूर्ण 18 दिनों तक युद्ध लड़ा था। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। यादव होते हुए भी वे कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे, क्योंकि श्री कृष्ण दुर्योधन को नारायणी सेना देने का वचन दे चुके थे। उन्होंने अर्जुन, अभिमन्यु और सात्यकी को छोड़ लगभग सभी शीर्ष पांडव योद्धाओं को पराजित किया था। 14वें दिन उन्होंने 2 बार भीम को पराजित किया था। नंबर 6, कृपाचार्य। वे महर्षि शरद्वान गौतम के पुत्र थे। उनसे ही कृपाचार्य ने 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के उपदेश तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उपदेश लिया था। इससे कृपाचार्य थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए थे। कृपाचार्य के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र थे। वह उन 3 कौरव पक्ष के योद्धाओं में से एक थे जो युद्ध में जीवित बच गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक योद्धा के रूप में उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था और वे अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। नंबर 5, भगदत्त। नरकासुर पुत्र भगदत्त हालांकि राजा पांडु और इंद्रदेव का मित्र था, पर उसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था और इसकी वजह श्री कृष्ण के साथ उसकी शत्रुता थी। कुरुक्षेत्र युद्ध तक तो वह बहुत वृद्ध हो चुका था, फिर भी अपने विशाल हाथी सुप्रतीक की सहायता से वह भीम को पराजित करने में सफल हो गया था। भगदत्त के पास अचूक वैष्णवास्त्र भी था, जिसका उपयोग उसने अर्जुन पर किया था, लेकिन इसको श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। वैष्णवास्त्र चलाने से पहले भी उसने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी और वह बहुत से यत्न करने के उपरांत ही भगदत्त पर काबू पा पाए थे। बहुत वृद्ध होने के बाद भी उनका प्रदर्शन कौरव और पांडव पक्ष के कई दिग्गज योद्धाओं से उत्तम था। नंबर 4, अश्वत्थामा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा महाभारत का सबसे कम आंका गया योद्धा है। वो महादेव, यम, काम और क्रोध से सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुए थे। भीष्म पितामह ने उसे महारथी की उपाधि दी थी। भीष्म पितामह के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की तरह ही एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते हैं। यह उसके कौशल को दर्शाता है। उसके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अचूक अस्त्र थे। चाहे विराट युद्ध हो या कुरुक्षेत्र, उसने हर बार अर्जुन के साथ डट के युद्ध किया।
घटोत्कच के साथ युद्ध करते हुए उसने कितनी ही राक्षसी और मायावी सेना अकेले ही नष्ट कर दी थी। गुरु द्रोण की मृत्यु के उपरांत अति क्रोधित अश्वत्थामा पर काबू पाना तो अर्जुन के लिए भी कठिन हो गया था। उसने आग्नेय अस्त्र और नारायणास्त्र चलाकर पांडवों की सेना का भारी नुकसान किया था। अश्वत्थामा ने पांडवों की 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। नंबर 3, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण निस्संदेह ही एक शक्तिशाली योद्धा थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भी अनेक युद्ध लड़े थे। भार्गव परशुराम जी का शिष्य रहते उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था और उन्हीं से ही विजय धनुष भी प्राप्त किया था। रंगभूमि में जो अस्त्र कौशल अर्जुन ने प्रकट किया था वह सब कर्ण ने भी कर दिखाया था। महाभारत के कई प्रमाणित अनुवादित संस्करणों के अनुसार उन्होंने एक ही रथ पर सवार होकर दिग्विजय की थी, जिनमें भगदत्त, जरासंध आदि और भी कई योद्धाओं को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अति शक्तिशाली राक्षस घटोत्कच को वासवी शक्ति चलाकर मार गिराया था। अर्जुन को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था। उन्होंने रुद्र की असनी को बीच हवा में ही पकड़ लिया था। अर्जुन के इंद्रास्त्र को भी सफलता से काट दिया था। उनके द्वारा चलाए गए भार्गवास्त्र को कोई भी काट नहीं पाया था। उनका अर्जुन के साथ हुआ अंतिम युद्ध सबसे प्रलयंकारी माना जाता है। बुरी तरह घायल होते हुए भी 2 बार तो वे अर्जुन पर भारी पड़ गए थे और उन्होंने लगभग 2 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी थी। नंबर 2, गुरु द्रोणाचार्य। ये अर्जुन के ही बोल थे कि अगर गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई देव भी आकर पराजित नहीं कर सकता। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ का पीछा करते हुए अपने प्रचंड रूप में थे, तब एकमात्र गुरु द्रोण को ही अर्जुन पराजित नहीं कर पाए थे। एक समय तो वे अर्जुन पर इतने हावी हो गए थे कि वहां श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हमारा अधिक समय यहाँ न बीत जाए, इसीलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें। 13वें दिन गुरु द्रोण ने अकेले ही पांडव पक्ष के लगभग 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न आदि शामिल थे। उनके पास ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। नंबर 1, पितामह भीष्म। देवव्रत भीष्म को शीर्ष स्थान पर रखने के बहुत से कारण हैं। भीष्म पितामह ने देव गुरु बृहस्पति से दंड नीति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से राजनीति, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से संपूर्ण वेदों का ज्ञान, ऋषि च्यवन से उन्हें आयुर्वेद तथा सनत कुमार से उन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान सीखा। परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया था। उन्हें ब्रह्मास्त्र, प्रस्वापनास्त्र आदि बहुत से दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अपने पिता शांतनु से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। पितामह भीष्म एकमात्र रथ पर सवार होके अकेले ही वाराणसी पुरी पहुंच गए थे और वहां काशी राज की 3 कन्याओं को बलपूर्वक हर ले गए थे। उस समय उन्होंने वहां उपस्थित समस्त राजाओं को उनकी सेनाओं के सहित अकेले ही पराजित कर दिया था। उद्योग पर्व अध्याय 55 के अनुसार दुर्योधन पूर्व काल की बात बताते हुए कहता है कि अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने उस समय बहुत से राजाओं को मार डाला था। ये वृतांत हमें ये बताता है कि युवा अवस्था में भीष्म अजेय थे। उन्होंने चक्रवर्ती राजा उग्रायुध को भी अपने अस्त्रों के प्रभाव से मार डाला था। अपने ही गुरु परशुराम जी को पराजय स्वीकार करने पर विवश कर दिया था। जब तक हस्तिनापुर की कमान पितामह भीष्म के हाथों में रही, किसी पड़ोसी राज्य की हिम्मत नहीं होती थी हस्तिनापुर पर नजर डालने की। विराट युद्ध में केवल एक वो ही थे जो अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र को काट पाए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध आते तक तो वे बेशक बहुत वृद्ध हो चुके थे, परंतु फिर भी उनका पराक्रम अद्वितीय था। वे 10 दिन सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए और न ही कोई बड़ा कौरव पक्ष का योद्धा ही मार पाए। उनके युद्ध भूमि से हटते ही कौरवों का पतन आरंभ हो गया और एक एक करके सब कौरव योद्धा ढहते गए। वे कुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विवशता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया था तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ शस्त्र उठाना पड़ गया था। इच्छा मृत्यु का वरदान तो उन्हें अजय ही बना देता था।
अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसा कोई नहीं था जो भीष्म जी को रोक सके। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।